आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले रफाल फाइटर जेट्स को लेकर। 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 114 यूनिट रफाल फाइटर जेट के प्रोक्योरमेंट को लेकर एक प्रपोजल भेज दिया गया है और वायुसेना का ये प्रपोजल अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रिव्यू करके फिर इसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी जाएगी। ऑफिशियली कहा जा सकता है कि साल 2012 में जब भारतीय वायुसेना के लिए रफाल L1 डिक्लेयर किए गए थे, तब से अब तक वो 36 रफाल के बाद में ये पहला मूवमेंट है जिसको आप ऑफिशियल मान सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब साल 2012 में भारतीय वायुसेना की तरफ से रफाल फाइटर जेट को L1 डिक्लेयर किया गया था, तो तब से अब तक 13 साल हो चुके हैं और फाइटर जेट एसेंशियली वही है। यानी कि 13 साल पहले के रफाल में और आज के रफाल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और अगर आमतौर पर फाइटर जेट्स की लाइफ साइकिल्स की बात की जाए तो 10 साल के अंतराल के बाद में किसी भी फाइटर जेट के ऊपर टेक्नोलॉजी रिफ्रेश किया जाता है। हालांकि रफाल के केस में ये टेक्नोलॉजी रिफ्रेश या कहें मिड लाइफ रिफिट फ्रांस की प्रायोरिटी रहा नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम हुआ है। हालांकि जब भारत में रफाल को लेकर बातचीत की जाती है तो इस फाइटर जेट को एक तरीके से सिल्वर बुलेट बता दिया जाता है कि ये हर एक फाइटर जेट के खिलाफ काफी बेहतरीन फाइटर जेट है, इसमें हर तरीके की क्षमताएं हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि जब बात आती है इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स की, तब हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि तेजस मार्क 1 के ऊपर अस्त्रा इंटीग्रेट क्यों नहीं की गई। हालांकि जब बारी आती है कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के ऊपर मीटियोर मिसाइल सिस्टम क्यों नहीं है, या फिर इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के तौर पर भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स के ऊपर स्पाइस 2000 इंटीग्रेट की जानी थी और वो इंटीग्रेशन भी अभी तक नहीं हुआ है। ये टफ क्वेश्चंस भारत में कोई भी मीडिया ग्रुप डायरेक्टली मेकर्स से नहीं पूछते हैं और एग्जैक्टली यहीं से परेशानी शुरू होती है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 का MMRCA से किसी भी तरीके से लेना देना नहीं है। MMRCA में रफाल L1 साल 2012 में डिक्लेयर कर दिया गया था और उसके बाद रफाल कैटेगरी के 114 फाइटर जेट को लेकर रिक्वायरमेंट रिलीज कर दी गई थी, जिस रिक्वायरमेंट में LCA तेजस मार्क 1 और LCA तेजस मार्क 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। दूसरी चीज, जब आप कोई फाइटर जेट बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो फाइटर जेट पूरी तरीके से अवेलेबल हो और अगर आप इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के लिए ऑलरेडी $1 बिलियन दे रहे हैं तो मीटियोर और स्पाइस 2000 की एब्सेंस किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अगर रफाल की बात की जाए तो साल 2012 में जो रफाल फाइटर जेट भारत को मिल रहा था उसमें और आज के फाइटर जेट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। इनफैक्ट फ्रांस की मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई है जहां पर उन्होंने बताया कि इसके रेडार को लेकर 8 साल की डिले हो चुकी है। अभी आप इसी रिपोर्ट का इंग्लिश ट्रांसलेशन अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और इस रिपोर्ट में साफ पढ़ा जा सकता है कि रफाल फाइटर जेट के ऊपर जाने वाला गैन बेस्ड यानी कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार 8 साल डिलेड है और अभी तक ये रेडार एक्सपोर्ट मार्केट के लिए अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट इन रेडार्स को बनाने वाली कंपनी थालेस साल के केवल 3-4 रेडार ही बना सकती है और यही चीज हम लोग पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि अगर भारतीय वायुसेना रफाल फाइटर जेट्स के साथ में जाती है तो फ्रांस में प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को जल्द से जल्द पूर्ण किया जा सके। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स के ऊपर मीटियोर का ना होना एक बड़ी परेशानी है और अगर इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के लिए भारत की तरफ से पैसे दिए गए थे तो स्पाइस 2000 का इंटीग्रेशन होना चाहिए। देखिए, ये बात सच है कि फ्रेंच एयरक्राफ्ट के ऊपर इजरायली वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना एक कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे ही टास्क तेजस के लिए तो किए गए थे। तेजस के ऊपर पाइथन मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी इंटीग्रेट की जा चुकी है और परेशानी रफाल से नहीं है, परेशानी है जिस तरीके से इस फाइटर जेट को लेकर चीजों को रिपोर्ट किया जा रहा है। अगर यहाँ पर 8 साल की डिले हुई है तो उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। सिमिलरली, अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से मीटियोर ऑर्डर की गई थी और वेपन पैकेज और इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के चलते केवल 36 रफाल भारत को लगभग $8 बिलियन के पड़े थे तो उनको लेकर क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। करंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ में रफाल एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन अगर आपने साल 2012 में इस फाइटर जेट को अक्वायर किया होता तो आज की तारीख में इस एयरक्राफ्ट को गैन बेस्ड एसा रेडार चाहिए, मैन मशीन टीमिंग चाहिए और अगर हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम ना मिल सके तो कम से कम सुपरसोनिक वेपन सिस्टम्स तो इसके ऊपर जाएं। इसके अलावा जब आप बाहर से कोई भी वेपन सिस्टम अक्वायर करते हैं तो जिस चीज के आपने पैसे दिए हैं वो कम से कम कंप्लीट तो हो। होप मैसेज यहाँ पर डिलीवर होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।